बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ मज़ेदार माश की दाल के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। आज आपके साथ लेफ़्ट ओवर माश की दाल से मज़ेदार पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये माश की दाल जो रेगुलर घर पे बनती है ये वही है, तो इसका मैं लिंक आपको दे दूंगी। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, ये इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा धनिया जिसको मैंने काट लिया है, और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं। कुछ स्पाइसेस यूज़ करेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया। तो पाउडर यूज़ नहीं कर रहे, धनिया हाथों से मैंने क्रश कर लिया था तो वो यूज़ करूँगी। माश की दाल में ऑलरेडी मसाले मौजूद हैं, इसलिए कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। आटा रेगुलर इस्तेमाल कर रही हूँ। आटा मैंने उसी तरह गूंदा है जैसे मैंने आलू के पराठों के लिए आटा गूंदा था। इसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अब ऐसा करते हैं, सारे मसाले मिक्स करके और पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सारे मसाले शामिल कर देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं, आपके बच्चे बहुत इसको एंजॉय करेंगे। इसको बस अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस साइज की मैं पेड़े बना लेती हूँ। एक पराठा इस तरह बनाऊंगी, 2 छोटे छोटे पेड़े बनाए। एक पराठा थोड़ा बड़ा पेड़ा लेके आपको बना के दिखाती हूँ। इस साइज का पेड़ा। तो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने खुशका लगाया पेड़े पे। इसकी 2 रोटियां बना लूँगी छोटी छोटी सी। अब बीच में फिलिंग डाल दूँगी माश की दाल की। तो मैंने टेस्ट की है, मसाला बहुत अच्छा टेस्टी है। तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मसाले शामिल करने, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलिंग मैंने इसमें डाल दी है। तो अब इस तरह दूसरी रोटी ऊपर रखूँगी। तो इसको साइडों से हल्का हल्का प्रेस कर दूँगी। इसको हल्का हल्का हाथों से प्रेस कर लूँगी ताकि अच्छी तरह दाल इसमें फैल जाए। अब इसको बेल लेते हैं। पराठा मैंने अच्छी तरह बेल लिया है, तो मैंने फ्लेम ऑन करके तवा भी रख दिया है। तो अब तवे पे डालते हैं इसको। तवा गर्म हो चुका है, तब इस पे इस तरह डाल दूंगी। पराठा जब ठहर जाएगा तो उसके बाद उल्टाना, एकदम नहीं इसको उल्टाना। ये खुश्क हो चुका है एक साइड से। अब इसको पलट देती हूँ। तभी घी नहीं लगाना है इसके ऊपर, नीचे से भी फूल पड़ जाए, फिर पलट के फिर घी लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसको पलट देते हैं। ये देखिए, जब इस तरह फूल पड़ जाए तो फिर ऑयल लगाएं, उससे पहले ऑयल नहीं लगाना। ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। हल्का हल्का साइड से प्रेस करती जाऊंगी। इस साइड पे भी घी लगा देती हूँ। ऑयल, घी, बटर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पराठा तैयार हो चुका है। और साइड पे से आपने हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। इस तरह घुमाते जाएं साथ साथ। दूसरा पराठा भी इस तरह तैयार कर लूँगी। और जो बड़े पेड़े का वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसको किस तरह बनाना है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार हो चुके हैं। एक पेड़ा जो मैंने बड़ा किया था उसकी मैंने ज़रा बड़ी रोटी बेल ली है। तो उसके ऊपर माश की दाल सारी फैला दी है। तो इस तरह काटूंगी साइड से।
तो इसको रोल करूँगी, सारा इस तरह रोल कर लूँगी। राउंड शेप में मैंने कर लिया। अब इस तरह करके इसको ऊपर से प्रेस कर दूँगी। ये देखिए इस तरह। तो अब इसको बेल लूँगी अच्छी तरह पराठे की शक्ल में। इसको भी मैंने बेल लिया अच्छी तरह। ये देखिए किनारों पे भी सारी दाल आ चुकी है, फिलिंग इसमें चारों तरफ एक जैसी फिलिंग आ चुकी है। तवे पे डाल के आपको दिखाती हूँ। इसको भी उसी तरह पकाऊंगी, तो फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी माश की दाल के पराठे तैयार हो चुके हैं। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और एंजॉय करें और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।